राज के फार्म हाउस पर पार्टी चल रही थी और दिन भर काफी बारिश भी हुई थी, तो मौसम में थोड़ी ठंडक भी थी और पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता है, तो वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा का मर्डर हो गया है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहाँ कबीर आ जाता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था, तो केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल फ्रेंड्स, आप भी वीडियो को पॉज करके देखिए कि आपको सीन में क्या क्या समझ आ रहा है। फुटस्टेप्स पहले अंदर की तरफ आए हैं और फिर बाहर की तरफ गए हैं, और ये सारे लोग शूज नहीं पहने हुए हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर आया हुआ है। और जूस के गिलास पर खून है, यानी कि खून इसी से किया गया है। राइट वाला डोर खुला हुआ है और लव बस सिर्फ अंदर से है, मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है तो राज बताता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस गिलास लेके बाहर गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा गिलास रेफर करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पर अपना गिलास रख के वॉशरूम गया था। रोहित की आवाज सुन के मैं यहाँ आया, जब मैं यहाँ आया तो पूजा फर्श पर पड़ी हुई थी। रोहित उसके पास खड़ा था और दरवाजा भी खुला था। क्राइम सीन को अच्छे से देख के क्या आप बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। नहीं, उसने खून नहीं किया है, क्योंकि खून जूस गिलास से हुआ है और आसपास टूटा हुआ गिलास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब जूस के ऊपर फुटप्रिंट्स के निशान आने और जाने दोनों के हैं, मतलब गिलास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते टेरेस तक पहुँच गया। वहाँ पर 3 लोग थे। लॉजिकल फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताइए इन तीनों में कौन सा राज के घर में गया था? तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। डोर के पास जो फुटप्रिंट्स थे वो किसी जूते के थे। इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है और सिर्फ इसने शूज पहने हैं, मतलब ये वही था। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है उसे किसी ने पैसे लिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो बताता है मुझे कहा गया था डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो खून ऑलरेडी हो चुका था। मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये किसने करने के लिए कहा था। डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने खून करने के लिए कहा था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट्स लॉक के फिंगरप्रिंट्स से मैच हो जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सबके पीछे? नहीं नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन रखा था किलर के लिए, लेकिन जब मैं हॉल में आया तो पूजा पहले ही मरी हुई थी। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है फिर मुझे नहीं पता किसने मारा है। मेहुल बताता है, मुझे और डिटेल में बताओ। कबीर बताता है, मैं और पूजा एक साथ डांस कर रहे थे, फिर मैं गिलास टेबल पर रख के वॉशरूम गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर चली गई थी। मैं रोहित की आवाज सुन के तुरंत बाहर आ गया। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास पहुंचता है तो उससे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप लॉजिकल फ्रेंड्स? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। आने और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार हैं, मतलब खूनी पहले आया, लाइट बंद की, खून किया, वापस आया, लाइट्स ऑन की और फिर वापस चला गया, मतलब लाइट्स के साथ छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की। सिमरन बताती है, मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो गार्डन में चली गई थी। जब मैं गार्डन में गई था पार्टी वाले रूम में नेहा, कबीर और पूजा थी। फिर मेहुल गार्डन में जाता है, बारिश की वजह से वहाँ फुटप्रिंट्स थे। तो क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ? ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। सिमरन के फुटस्टेप्स बस गार्डन में एक बार आई हैं और एक बार वापस गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई, फिर रोहित की आवाज सुन के वापस आई। तो अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट कमेंट कीजिए, और ऐसी मजेदार पहेलियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।